और उन कलियों के बहुत सारे अलग अलग ढेर उस चौतरे के ऊपर कर दिया। और राधा जी ने कहा, एक एक कलियों के ढेर में एक एक सखी घुस जाओ। और पूरे रास चौतरे के ऊपर बहुत सारे मोगरे की कलियों के ढेर, और एक एक ढेर के अंदर एक एक सखी घुस गई। और जैसे ही ठाकुर जी ने और सखाओं ने आंख खोली, क्या देखा, कोई सखी दिख नहीं रही, राधा जी भी दिख नहीं रहे, सिर्फ पूरे चौतरे के ऊपर मोगरे की कलियों के ढेर दिख रहे हैं। सखा कहने लगे, अरे प्रभु, आपने हमारा स्वरूप आपकी तरह कर दिया था, पर कम से कम दिखते तो थे, यहां तो कोई कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ कलियों का ढेर है, आप पहचानेंगे कैसे कि इसमें से राधा जी कहां है? प्रभु ने कहा, चिंता न करो, मैं प्रयत्न करता हूं। और प्रभु पूरे चौतरे पे चलते चलते जावें, एक एक ढेर के पास से गुजरे, एक एक ढेर के बीच में से चलते चलते जावें, और एक ढेर के पास आके प्रभु रुक गए और कहने लगे, प्यारी जू बाहर आ जाओ। और राधा जी उसी ढेर के अंदर थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, राधा जी को आश्चर्य, सारी सखियों को आश्चर्य, सारे सखाओं को आश्चर्य कि एक एक ढेर में एक एक सखी घुस गई थी, और उस ढेर में घुसने के कारण दिख भी नहीं रहा था किसमें से राधा जी कहां हैं, राधा जी कहां छुपे हुए हैं। तो प्रभु आपने ढूंढ कैसे लिया, आपको पता कैसे चल गया कि राधा जी इसी ढेर के अंदर हैं? तो प्रभु ने कहा, इसमें क्या हो गया राधा जी? राधा जी भी कहती है, श्याम सुंदर बताओ, आपने ढूंढा कैसे कि मैं इसी ढेर में हूं? प्रभु ने कहा, राधा जी इसमें क्या हो गया, मैं चलते चलते पूरे चौतरे पे घूमा और क्या देखा, पूरे चौतरे पे मोगरे की कलियों के ढेर हैं, लेकिन जैसे ही एक ढेर के पास आके खड़ा हुआ, क्या देखा, उसमें कोई कली कली नहीं रही, सारी कली खिल के फूल बन चुकी हैं। मुझे लगा राधा जी इसी के अंदर होंगी, क्योंकि राधा जी का स्पर्श हो जावे फिर कोई कली कली ना रहे, वो तो फूल बन जावे, वो तो खिल जावे। इससे मुझे पता चला कि आप इसी ढेर के अंदर होंगी। तो जैसे प्रभु का हास्य भी कैसा है, प्रहसितम प्रिय, प्रभु का हास्य भी प्रहसन है, और वो ऐसा हास्य है कि जिसका कोई जोड़ नहीं है, जिसकी कोई बराबरी कर नहीं सकता। इसलिए गोपियां यहां कह रही हैं कि प्रभु, आपकी कथा में आपके हास्य के बारे में सुन सकते हैं, लेकिन हास्य का दर्शन तो तभी करें कि जब आप सामने प्रकट हो जाओ। इसलिए कह दिया प्रहसितम प्रिय, यहां प्रिय शब्द का उपयोग किया, लेकिन गोपियां छुपाना चाहती हैं, ये है तो मेरे प्रियतम, लेकिन और गोपियां मेरे मन का भाव जान न जावें, इसलिए प्रिय शब्द का उपयोग कर रही हैं। क्योंकि संस्कृत में 3 डिग्री है, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, 3 स्टेज है। प्रिय किसको कहते हैं, प्रियतर किसको कहते हैं, और प्रियतम किसको कहते हैं? यहां गोपियां जो बात कर रही हैं वो अपने प्रियतम के लिए कर रही हैं, लेकिन अपनी सखियों से अपना भाव छुपाना चाहती हैं। बोले क्यों? क्योंकि सखियां कहती हैं कि हमने प्रेम किया तो ऐसे प्रियतम से प्रेम किया है कि जब मन में आवे कि अपनी सहेली से अपने प्रियतम की प्रशंसा करें, तो हमारे प्रियतम का स्वरूप ऐसा है कि जिस भी सहेली की आगे हमारे प्रियतम की प्रशंसा करें, वो सहेली भी उनसे प्रेम करने लगती है। इसलिए श्याम सुंदर का स्वरूप ऐसा है कि गोपियां अपने भावों को छुपाने का प्रयत्न करती हैं, कहना चाहती हैं प्रियतम, लेकिन कहती हैं प्रिय। प्रिय किसको कहते हैं? जो अपनी आंखों को भा जावे, जो अपने आंखों को सुहावे, जो अपनी आंखों को मधुर लगे, वो प्रिय। लेकिन जो आंखों को तो प्रिय लग रहा है, अब मन को भी प्रिय लगने लगे, तो वो प्रियतर। जो आंखों को प्रिय लगे, मन को प्रिय लगे और आत्मा को भी प्रिय लगने लगे, तो वो प्रियतम हो जाता है। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। और यहां श्याम सुंदर जो है वो मात्र गोपियों को आंखों को नहीं भाते, और तो गोपियों के मन में हैं, गोपियों की आत्मा में समाये हुए हैं, इसलिए प्रभु के उनके प्रियतम हैं। इसलिए गोपियां यहां कह रही हैं प्रहसितम प्रिय। हे श्याम सुंदर, जब आप हमारे सामने थे और वो आपके हास्य के दर्शन आप हमको करवाते थे, और हमको ऐसा लगता था कि जीवन में अब चाहे हमारे देह में से प्राण चले जाएं तो चले जाएं, प्रभु के हंसते हुए मुखारविंद का दर्शन जो हमने किया, मानो हमको जीवन में सब कुछ मिल गया, अब कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं रही। जब आप सामने होते और आपके मधुर हास्य को देख के हमको नया जीवन मिलता, और आज प्रभु जब आप सामने नहीं हो तो वही आपका वो मधुर हास्य, आपकी वही मधुर मुस्कान हमें प्रभु सता रही है, हमें तड़पा रही है, हमें पल पल रुला रही है। और हे श्याम सुंदर, हमें आपकी वो प्रेम भरी दृष्टि भी याद आ रही है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, आपकी वो प्रेम से देखने की अदा, आपका वो प्रेम से हमारी और देखना, वो भी प्रभु हमें बेचैन कर रहा है।
तीन प्रकार की दृष्टियां गोपियां याद कर रही हैं प्रभु की। प्रभु हमें आपकी वो दृष्टि भी याद आ रही है जब आपने प्रेम भरी नजर से हमारी ओर देखा और हमें यह विश्वास जगाया कि आप हमारे हो और हम आपके हैं। दूसरा, प्रभु हमें आपकी वो दृष्टि भी याद आ रही है कि जब आप हमारे संग थे और हमारे संग होने पर भी आपने किसी और सखी की ओर देखा, वो दृष्टि भी हमें याद आ रही है, हमें पीड़ा दे रही है। और तीसरी दृष्टि बताई कि प्रभु हमें आपकी वो दृष्टि भी याद आ रही है जब आपने प्रेम भरी नजर से हमारी ओर देखा और ये विश्वास जगाया कि हम आपके हैं और आप हमारे हो, लेकिन हमारा मन जानता था कि आप दृष्टि से कह तो रहे हो, विश्वास तो दिला रहे हो कि आप हमारे हो, हम आपके हैं, लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा है। ये हम महसूस कर रही थी और आपकी उस दृष्टि से भी हमको सुख मिल रहा था और आपके मन में क्या चल रहा है ये जान के हमें पीड़ा भी हो रही थी। ये तीनों प्रकार की दृष्टियां प्रभु हमें याद आ रही है। प्रेम वीक्षणम, आपका वो प्रेम से देखने का ढंग, आपका वो प्रेम से देखने की अदा प्रभु हमें व्याकुल कर रही है। जिस दृष्टि से आपने विश्वास जताया वो भी, जिस दृष्टि से आपने हमारे हृदय में दाह पैदा किया वो भी, और जिस दृष्टि के द्वारा आपने हमें अपनाया, ये तीनों दृष्टियां हमें याद आ रही हैं। इसलिए गोपी कह रही हैं, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। और प्रभु हमें आपका वो विहार भी याद आ रहा है, जो जो लीलाएं आपने वज भक्तों के संग करी, वज गोपिकाओं के संग करी, वो सारी लीलाएं प्रभु जब जब भी जीवन में विपत्ति हो और उस लीलाओं का ध्यान हम करें, उसका मंगल करने वाला वो आपका विहार है। बोलिए कृष्ण कन्हैया जय। भागवत भगवान, प्रभु की प्रशंसा हो तो कुछ तो नीचे आवे। वही बात गोपियां कर रही हैं, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। हे श्याम सुंदर, हमें आपकी वो एकांत में करी हुई बातें भी याद आ रही हैं। रहस्य संविदो या रुदि स्पृशा कुहकनो मना क्षोभयंती। हे श्याम सुंदर, जब आपके संग हमारा एकांत में मिलन हुआ और जो प्रेम भरी बातें आपने जताई थी, जो प्रेम भरी बातें आपने हमारे संग करी थी, सुन के हमारे मन में विश्वास जाग गया कि आप सिर्फ हमारे हो, आप सिर्फ हमें ही प्रेम करते हो। लेकिन हम जानते थे आपके मन में तो कपट था। कुहकनो मना क्षोभयंती ही, उस कपट भरे मन के द्वारा प्रभु आप हमें मिले, हमें प्रेम किया, हमारे मन में विश्वास जगाया और फिर प्रभु हमको छोड़ के चले भी गए, तो वही हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न करता है। तो हे प्रभु सामने पधारो, प्रकट हो जाओ और प्रकट होके हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करो। प्रभु ने कहा कैसे? तो कहे आपके हास्य के दर्शन करा के, आपकी उस प्रेम भरी दृष्टि के दर्शन करा के, कृपा करके आपके उस विहार के दर्शन करा के कि जिसका ध्यान धरें तो भी मंगल हो जावे, तो जो उसके दर्शन करे उसकी क्या गति होए। और प्रभु जो प्यार भरी बातें आपने हमारी संग एकांत में करी, वैसी ही बातें करके प्रभु हमारे ताप को दूर कर दो। प्रभु कृपा करो और कृपा करके प्रकट हो जाओ। तो इस श्लोक को संक्षिप्त में दर्शन करके अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज काफी क्रम बाकी है, पूरा गोपी गीत लेना है। क्योंकि शुरुआत में 2 श्लोक हुए, एक दिन में 3 श्लोक हुए, और आज कम से कम 10-15 श्लोक 10-12 श्लोक लेने हैं। और विराम की ओर भी जाना है, रास का उत्सव भी है, इसलिए अब थोड़ा पान करते करते जहाँ स्नान लगेगा स्नान भी करवाएंगे। आगे अपन बढ़े जहाँ गोपियां प्रभु से कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, हमें आपकी वो लीला याद आ रही है। बोले कौन सी लीला? और वर्णन करते गोपियां कह रही हैं, चल सिय प्रजा चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम तेरी याद में आ जाओ प्रभु, जी न पाएंगे।
तृणाङ्कुरैः शीतलप्रीतिना कलिलतामना कान्त गच्छति। भाव से रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। एक संग भाव से सभी रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे। हे श्याम सुंदर चलसि यद्व्रजान चारयन् पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। हे श्याम सुंदर, आप जानते हो कि आपके चरणारविंद हमने अपने हृदय पे पधराए हुए हैं, और जैसे ही प्रभु हमने आपके चरणारविंद अपने हृदय पे पधराए हैं, तो आपके चरणों में प्रभु जो जो भी अनुभव होता है, वो अनुभव सबसे पहले हमें अपने हृदय पे होता है। और हे श्याम सुंदर, आपके चरण भी कैसे हैं? नलिन सुंदरम, जैसे कमल कोमल होता है, उस कमल की तरह कोमल कोमल प्रभु आपके चरणारविंद हैं। लेकिन देखो तो सही प्रभु, ऐसे कमल सरी के कोमल चरणारविंद से जब गैया चराने के लिए आप वन में जाते हो, और देखो तो सही प्रभु कैसी टेक आपकी है। आप कहते हो कि मेरे आराध्य कोई है तो मेरी गैया है। मैं यदि किसी की पूजा करता हूं तो मेरे गैया की पूजा करता हूं, और यदि मेरी गैया अपने पैरों में कुछ न पहने तो मैं अपने पैरों में कैसे पहन सकता हूं, क्योंकि वो तो मेरी आराध्य है। और उस वन के अंदर भी जब आप गायों को चराने जाते हो तो प्रभु आप अपने चरणों में कुछ धारण नहीं करते, और जब उस गाढ़ वन के अंदर अपनी गैयाओं को चराने जाते हो तो प्रभु कभी कभी आपके चरणों में कांटे लगते हैं, कंकड़ लगते हैं, दर्भ के अंकुर लगते हैं। प्रभु आपको पीड़ा नहीं होती होगी, लेकिन आपके चरण तो हमेशा हमारे मस्तक पे, हमारे हृदय पे विराजते हैं। प्रभु पीड़ा हमको होती प्रभु कि प्रभु आप वन में क्यों जाते हो, और जब जब भी वन में जाओ तो आपके उन कोमल कोमल चरणों में कभी कंकर लगे, कभी कांटे लगे। और देखो तो सही, ये प्रभु की गौचारण लीला भी क्या है। ये गौचारण लीला क्या है? ये जितने भी मनुष्य हैं जगत के अंदर, संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, ये सब कौन है? कहते हैं ये सब ठाकुर जी की गाय हैं। और ठाकुर जी जब वन के अंदर गाय चराने जाते हैं तो गो यानी क्या? गो यानी गाय, और गो यानी अपनी इंद्रियां। प्रभु जब वन के अंदर गाय चराने जाते हैं तो गाय चराना क्या है? वो अपने भक्त की इंद्रियां जो प्रभु को छोड़ के संसार के सुख पाने के लिए कहीं भटक गई हैं, उन प्रभु से दूर गई इंद्रियों को पुनः अपने पास बुलाने के लिए भगवान ये गौचारण लीला करते हैं। और देखो, जब गायों को बुलाने के लिए ठाकुर जी वन में जाते हैं, और मैंने कल भी कहा नहीं, गाय भी कैसी हैं? ये गो यानी इंद्रियां हैं कि पूरी दुनिया जिन ठाकुर जी के पीछे चले, वो ठाकुर जी किन के पीछे चलते हैं? गायों के। पूरी दुनिया चले प्रभु के पीछे, और वो प्रभु चले गायों के पीछे। और गो यानी इंद्रियां, और ये अपनी इंद्रियों का स्वभाव कैसा है? जिन इंद्रियों को प्रभु अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं, अपनी तरफ एकाग्र करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी इंद्रिय रूपी गायों के पीछे पीछे प्रभु चले। लेकिन ये इंद्रियां कैसी हैं? प्रभु के दर्शन छोड़ के लौकिक सुख लेने के अंदर पड़ी हुई है। ये गाय दूर दूर भटक रही, कोई गाय कहीं जा रही है, कोई गाय कहीं जा रही है। और ये सब गाय कौन है? ये गाय और कोई नहीं, ये जितने भी जीव हैं ये सब प्रभु की गाय हैं।
और जब जब भी हम प्रभु का स्मरण करते हैं, यानी प्रभु गोपाल बन के हमारी इंद्रियों को चराने के लिए आए। और देखो ये गाय भी है ना, इसमें से कुछ गायों का नाम है सुनैना, कुछ गायों का नाम है सुकर्णा, कुछ गायों का नाम है सुरसा, कुछ गायों का नाम है सुस्पर्शा। जिन गायों को प्रभु चराना चाहते हैं, जिन गायों को प्रभु मोड़ मोड़ के अपनी तरफ लाना चाहते हैं, कहते हैं कि ये सुरसा नाम की गाय कौन सी है? तो कहते हैं सुरसा नाम की गाय यानी अपनी ये जिह्वा, ये भी तो अपनी इंद्रियां हैं जो जगत के रस लेने में पड़ी है। सुकर्णा नाम की गाय है, ये अपने कान। सुस्पर्शा नाम की गाय है, ये अपनी चमड़ी। जिन 5 रसों के लिए ये इंद्रियां दूर 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 भाग रही हैं, और भगवान उन इंद्रियों को घेर घेर के वापस अपने नंदाले में लाना चाहते हैं। इसलिए तो जब गायों को बुलाने का समय हो जावे और प्रभु अपने सखाओं से कहे चलो गायों को घेर घेर के वापस व्रज में जाने का समय हो गया, वापस नंदाले में जाने का समय हो गया, लेकिन कुछ गाय इतनी दूर निकल गई है, इतनी दूर निकल गई है कि जिनको आने का रास्ता पता नहीं है। सखा कहते हैं प्रभु चलो ये गायों को घेर घेर के वापस ले जाओ। और जब गायों को घेर घेर के वापस ले जाने का समय आवे, सखाएं बांस की लकड़ी हाथ में लेवें और गायों को मार मार के डरा डरा के नंदाले में जाने का प्रयत्न करें। प्रभु कहें कि तुम गायों को डरा डरा के नंदाले में ले जाते हो, तुम्हारे पास भी बांस है और मेरे पास भी ये बांस है। जो गोपाल हैं, जो गोपालक हैं, जो प्रभु के सखा हैं, वो उसी बांस से डरा डरा के धमका धमका के गायों को वापस ले जाते हैं। लेकिन उसी बांस की बांसुरी बना के प्रभु गायों को वो बांसुरी बजा के बुलाते हैं, और बांसुरी सुन के गायें भागती भागती प्रभु के पास आती हैं। तो कहते हैं कि ये गाय रूपी इंद्रियों को लकड़ी के डर से डरा डरा के वापस घर पे ले जाना, वो है योग मार्ग और ध्यान मार्ग। वो है योग मार्ग और कर्म मार्ग, जिसमें इंद्रियों का दमन कर करके, इंद्रियों को डरा डरा के और प्रभु की तरफ मोड़ा जाए। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं भी अपनी गाय रूपी इंद्रियों को अपने पास बुलाऊं, लेकिन डरा के नहीं, मैं तो वेणु बजा के अपनी गायों को बुलाऊं। और वेणु बजा के अपने प्रिय को बुलाना, वही तो है प्रेम मार्ग। सारे सखा डरा डरा के गायों को बुलावें और भगवान वेणु बजा के अपनी गायों को बुलावें। और कुछ गाय दूर दूर निकल गई हैं, दूर दूर चली गई हैं और प्रभु के पास आने का रास्ता भी भूल गई है। हमारी दशा भी तो कुछ उस गायों की तरह ही है। प्रभु एक संग हम सब गायों को लेके निकले थे चराने के लिए, लेकिन कोई लौकिक सुख पाने के लिए कोई गाय कहीं चली गई, कोई गाय प्रभु को छोड़ के कहीं चली गई। कुछ गाय तो ऐसी हैं कि जिनको वापस आने का रास्ता पता है, लेकिन कुछ गाय ऐसी हैं कि आने का रास्ता भी भूल गई हैं, प्रभु से कहती हैं। लेकिन देखो जब कोई गाय दूर दूर चली गई है और प्रभु को पुकारती है, और उन गायों को लेने के लिए जब प्रभु उनके पास आना चाहें, तब प्रभु के चरणों में कभी कांटे लगते हैं, कभी कंकर लगते हैं, कभी दर्भ के अंकुर लगते हैं। हम भी उस वन में भटकी हुई प्रभु की एक गाय तो हैं, लेकिन जब जब भी हम प्रभु को पुकारें और प्रभु अपनी रक्षा करने के लिए अपने पास आवें, तब तक प्रभु के चरणों में कभी कांटे लगे, कभी कंकर लगे, कभी दर्भ के अंकुर लगे। ये प्रभु के चरणों में लगने वाले कांटे क्या हैं? प्रभु के चरणों में लगने वाले कंकर क्या हैं? प्रभु के चरणों में लगने वाले दर्भ के अंकुर क्या हैं? प्रभु कहते हैं कि जिन जीवों को मैंने अपने शरण में लिया है, जिन जीवों को मैंने अपने चरणों में जगह दी है, और वही जीव जब अपराध करते हैं तो उसकी पीड़ा मुझे मेरे चरणों में महसूस होती है। जिन जिन जीवों को प्रभु ने अपने चरणों में जगह दी, अपने शरण में स्थान दिया, और वो शरणागत जीव जब अपराध करते हैं तो उसका दंड प्रभु अपने चरणों को देते हैं, क्योंकि इसी चरणों में उसको जगह दी और उसने अपराध किया तो उसकी पीड़ा मेरे चरणों को महसूस होगी। तो जीव रूपी गाय दूर दूर कहीं निकल जाए और प्रभु के लिए व्याकुल होए कि हे श्याम सुंदर पधारो, मेरे पे कृपा करो, मेरा वरण करो। और जब प्रभु को लगे कि ये जीव रूपी गाय मेरी है, चाहे मुझसे दूर हो गया है जीव, चाहे मुझे भूल गया है, लेकिन ये मेरा है। भगवान से जीव अलग हो गया है, कई वन में भटक गया है गाय रूपी जीव। भगवान याद करते हैं वो कहां गया होगा, वो कहां गया होगा। लेकिन हम जीव तो ऐसे हैं, भगवान से अलग भी हुए और अलग होके भगवान को भूल भी गए। लेकिन भगवान से अलग हुए, हम भगवान को भूले, लेकिन भगवान हमको नहीं भूले। भगवान जानते हैं भले मुझसे अलग हुआ फिर भी मेरा है,
भले ये मुझे भूल गया लेकिन फिर भी मेरा है। और कहते हैं जैसे ही वो भगवान उस जीव को अपने पास बुलाने के लिए जावें और जैसे ही उसके पास जावें और प्रभु देखें मुझसे ये अलग तो हुआ, मुझे भूल तो गया, लेकिन जब भगवान देखें मेरा होके, मैं तो इसे नहीं भूला लेकिन मेरा होके भी यदि इसने अपना मन और कहीं लगा दिया है, तो जैसे ही भगवान उसकी और एक कदम बढ़े और प्रभु के चरणों में कांटा लग जावे और प्रभु की गति रुक जावे। जब प्रभु अपनी रक्षा करने के लिए अपने पास आ रहे हों और जैसे ही अपने पर कृपा करने अपने पास आवें और जब देखें कि जिन जीव को प्रभु अपना मान के अपने पास आ रहे हैं लेकिन उस जीव का मन तो संसार में कहीं और लगा हुआ है और प्रभु के चरणों में कांटा लग जावे। कहते हैं जब प्रभु के चरणों में कांटा कब लगे, प्रभु के चरणों में कंकर कब लगे, कि जब जब भी कोई लौकिक प्रसंग आवे, वो लौकिक प्रसंग भी आता है प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से। और प्रभु की कृपा से जो प्रसंग आवे और उस प्रसंग में यदि अपन प्रभु को भूल जावें तो समझ लो प्रभु के चरणों में कंकर लग गया। और कैसे मानो, यदि आप जब जब भी संसार में प्रभु को भूलते हो, कहीं बाहर जाके आप आए और जब बाहर जाके घर पे आते हो तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आते हो। और जैसे ही आप बाहर गांव से घर पे आओ, आपके घर के सारे बालक, घर के सारे लोग आपके आसपास खड़े हो जाते हैं कि पिताजी हमारे लिए जरूर कुछ लेके आए होंगे, हमारे लिए कुछ लेके आए होंगे। तो घर में हमारे जो 3-4 बालक हों, वो 3-4 बालक तो याद रहते हैं, लेकिन एक और बालक है जो सेवा के कमरे के अंदर बैठा हुआ है, वो बालक हमको याद नहीं रहता। जैसे बाहर से आप आए और आपने अपनी बैग खोली और जैसे छोटे छोटे बालक आपको घेर लेते हैं, उनके मन में उत्सुकता है, आंखों में चमक है कि मेरे लिए क्या लेके आए होंगे, क्या लेके आए होंगे। और ऐसी ही उत्सुकता उस समय अपने ठाकुर जी के मन में भी होती है, अपने प्रभु के हृदय में भी होती है। और जब अपना थैला खुलता है उसमें से अपने घर के लोगों के लिए सब निकलता है, अपने घर के बच्चों के लिए निकलता है, अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए भी निकलता है। प्रभु सोचते रहते हैं अब मेरे लिए कुछ लाएगा, अब मेरे लिए कुछ देगा, लेकिन प्रभु की आंखें सूनी की सेवनी रह जाती है। हमारे इस थैले में से घर के सभी के लिए निकलता है, घर के सारे बालकों के लिए निकलता है, अड़ोसी पड़ोसी के बालकों के लिए निकलता है, लेकिन हमारे थैले में से कुछ नहीं निकलता तो हमारे ठाकुर जी के लिए नहीं निकलता है। विचार करो, किसी के 4 बालक हों घर में और 4 बालकों में से 3 बालकों के लिए वो रोज नई नई चीज लेके आवे, नई नई वस्तुएं दिवावे, नए नए खिलौने लेके देवे, लेकिन चौथे बालक को वो कुछ भी न देवे, कुछ भी याद न करे, उसको कुछ भी सुख न देवे, तो उस चौथे बालक को क्या लगेगा कि ये सबको अपना मानते हैं, लेकिन मैं तो इसे अपना मानता हूं, लेकिन इसी ने मुझे अपना पराया कर दिया है। और ऐसा ही अनुभव हम जीवन के हर एक मोड़ पे करवाते हैं अपने घर में विराज रहे ठाकुर जी को। जीवन के हर एक प्रसंग में, जीवन की हर एक घड़ी में हम भूलते हैं तो अपने प्रभु को भूल जाते हैं कि जिन प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा करी कि जो वैकुंठ में रहने वाले हैं, जो गोलोक धाम में रहने वाले हैं, लेकिन कहते हैं कि यदि मेरा जीव मुझे अपने घर में बैठाना चाहे तो उसके छोटे से गोखले के अंदर भी वे सुख से बैठने को तैयार हूं। जब प्रभु इतनी इतनी कृपा करके, इतना इतना अनुग्रह करके अपने घर में आने को तैयार हैं, अपने घर में विराज रहे हैं, पर अपने अंदर ऐसी तत्परता देखें कि मैं तो सब कुछ छोड़ के, मेरा वैकुंठ छोड़ के, मेरा परिकर छोड़ के, मेरे सारे संबंधी को छोड़ के इसके घर में इसको अपना मान के आया हूं। इतने वर्ष से इसके घर में हूं, मैंने तो इसे अपना मान लिया, लेकिन आज तक इसने मुझे अपना नहीं माना। विचार करो प्रभु को भी कैसी पीड़ा होती होगी। और जिस समय प्रभु भी जीव रूपी गाय को लेने के लिए आवे और जीवन के हर एक प्रसंग में जब अपन प्रभु को भूले और जो प्रभु अपने पास आ रहे थे उनके चरणों में एक कंकर लगे और प्रभु वहीं रुक जावे, वहीं प्रभु ठहर जावे। क्योंकि जब कांटा लगे, कंकर लगे, दर्भ के अंकुर लगे, तब प्रभु की गति रुक जाती है। गोपियां कह रही है जब वन में गाय चराने जाओ, चरणों में कभी कांटे लगे, कभी कंकर लगे, कभी पत्थर लगे, और जब जब भी कांटे कंकर पत्थर लगे तब चलने वाले की गति रुक जाती है। और जो प्रभु हमारे पास आ रहे थे वो प्रभु रुक जाते हैं। गोपियां भी कहती है ना मैया से कि मैया आपका लाला जब गाय चराने वन में जाता है तो लाला एक गले में माला पहनता है और उस माले के अंदर रंग बिरंगी मणके हैं। मैया ने कहा ऐसी कैसी माला पहनता है?
ऐसी कोई माला पहनता है कि जिसमें अलग अलग मणके हैं, और आश्चर्य की बात ये, ऐसी माला लाला पहनता है कि जिसमें कोई धागा नहीं है, ऐसे ही मणके लटक रहे हैं। तो कहा धागे बिना की माला कैसे हो सकती है? और ये जो मणके के अंदर एक एक मोती हैं जो धागों के बिना लटक रहे हैं, ये मोती कौन है? तब गोपियां कहती हैं, मैया जब ये लाला अलग अलग रंग की गायों को लेके वन में जाता है, तो जैसे जैसे रंग की गाय हैं, ऐसे ऐसे लाला के मोतियों के माला में मणके हैं। और जब वापस जाने का समय होए तो ठाकुर जी को लगे मेरी कोई गाय छूट ना जाए, मुझसे कोई गाय दूर ना चली गई हो। तो जब सारी लाल रंग की गाय आ जावें तब ठाकुर जी एक मणका फेरे, जब सारे सफेद रंग की गाय आ जावें ठाकुर जी एक मणका घुमावें, जब सारे काले रंग की गाय आ जावें ठाकुर जी एक मणका घुमावें। तो जैसे जैसी गायें ठाकुर जी के पास हैं, एक एक नाम की गायों का एक एक मणका प्रभु की माला में, और एक एक रंग की गायों का भी एक एक रंग का मणका प्रभु की माला में। और यहाँ जितने भी जीव बैठे हुए हैं, यानी ये भी ठाकुर जी की गाय हैं, और हर एक के नाम का एक एक मणका वो ठाकुर जी की माला में है। और देखो हम तो प्रभु को भूल जावें, लेकिन प्रभु वो माला रोज फेरते हैं, माला रोज फेर के अपने हर एक जीव को, हर एक जीव के नाम के संग लेके, हर एक जीव के नाम के संग उस जीव को याद करते हैं। और जब तक वो सारे जीव प्रभु चरण में जाते हो, कभी आपके चरणों में कांटे लगे, कभी आपके चरणों में कंकर लगे, और कभी वो कमल सरी के चरणों में दर्भ के अंकुर लगे, और आपके चरणों में जो जो पीड़ाएं होती हैं, आपके चरणों में एक एक कंकर जो लगते हैं, वो कंकर ऐसे ही नहीं, पर हम जीवों के किए हुए अपराध हैं जो आपके चरणों में कंकर बन के लगते हैं। हम ऐसे जीवों के करे हुए अपराध हैं कि जिनको प्रभु ने अपने चरणों में जगह दी, जिन चरणों में प्रभु ने हमें वास दिया, और जिन चरणों की भक्ति प्रभु ने हमें दी, और उन्हीं चरणों में रहने वाले जीव जब अपराध करें तो उसका पीड़ा प्रभु अपने चरणों पे महसूस करते हैं। ये बात इस श्लोक के अंदर कही कि प्रभु ऐसे कोमल चरणारविंद को लेके आप वन में जब गाय चराने जाते हो, और प्रभु कैसी पीड़ा आपको होती है, वो पीड़ा का अनुभव हम करते हैं। और आगे के श्लोक में अपन 12वां 13वां और 14वां एक संग गान करते हैं। दीन परीक्षये नीलकुंतलै वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मनसि न स्मर वीरयच्छसि रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। प्रणत कामदं पद्मजाचितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमंसते रमणनस्तने सर्पयादेहन्। सभी एक संभाव से रो रहे हैं हम हे प्रभु तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे।
शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागरी स्मारणं नृणा वितरवीरण स्तेधरामृतम् रो रहे हैं हम तेरे